Sorry, I don't talk in a woo-woo voice. I don't know what you expected me to do. तो हम फिर से मुंह उठा के चले आए हैं वन पंच मैन के एक नए शोडाउन के साथ, जिसमें हम साइतामा की फाइट कराने वाले हैं अवेंजर्स एंड एक्समैन के बीच। अब अवेंजर्स और एक्समैन में सभी कैरेक्टर्स को लिया नहीं जा सकता, क्योंकि साइतामा भले ही एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट शिलाजीत खाने के कारण उसकी मर्दाना ताकत उसके पावर लेवल्स काफी ज्यादा हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के बस का नहीं है। अब इससे हम इतना जान सकते हैं कि अगर ये भाई साहब अपनी तन्हाइयों से भरी भीगी भीगी रातों में अपना हिलाते भी होंगे तो अर्थक्वेक आ जाता होगा। खैर, हंसी मजाक से हटके, अब इस शोडाउन में हम सिर्फ ह्यूमंस की फाइट कराने वाले थे, बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बीइंग्स को भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वांडा, जो कि ह्यूमन तो है बट अब स्कारलेट विच बन चुकी है। थॉर, जो कि एक गॉड ऑफ थंडर है। हल्क, जो कि मुझे घंटा नहीं पता क्या है, बट वो ह्यूमन तो नहीं है। बट यहाँ हम प्रोफेसर हल्क को भी लेंगे, क्योंकि उसके अंदर अब ह्यूमन इंटेलेक्ट भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि ह्यूमन तो है बट वो मिस्टिकल आर्ट यूजर है। सो हम इन शॉर्ट इनके पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्कारलेट विच की पावर्स की बात करें तो उसके पास है साइनिक्स, जिसमें आती हैं साइनिक एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकाइनेसिस, डिसइंटीग्रेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, फ्लाइट, मेंटल मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, मास्टर सोर्सरेस, केओस मैजिक मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, कंजरेशन, लाइफ क्रिएशन, टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसम्यूटेशन, इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन, प्रोजेक्शन स्पेल, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट। यार मुंह दुख जाएगा मेरा। अब थॉर के पावर्स की बात करें तो उसके पास है एस गार्डियन फिजियोलॉजी, जिसमें आते हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, लॉन्गेविटी, वेदर कंट्रोल, इलेक्ट्रोकाइनेसिस। अब अगर हम एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है मास्टर कॉम्पिटेंट, हैमर मिस्ट्री, एक्स मिस्ट्री, मास्टर टैक्टिशियन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो उसकी पावर्स हैं मास्टर सोर्सरर, एल्ड्रिच मैजिक मैनिपुलेशन, लेविटेशन, टेलीपोर्टेशन, क्रोनोकाइनेसिस, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ट्रांसम्यूटेशन एंड मार्शल आर्टिस्ट। अब बाकी इसके बारे में हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी इतनी ही पावर्स अवेलेबल हैं। प्रोफेसर हल्क की बात करें तो उसके पास वो सभी पावर्स हैं जो कि हल्क के पास है, और उसी के साथ अब उसके पास 7 PhD वाला ब्रेन भी है। तो अब हल्क की पावर्स की बात करें तो उसके पास है आर्टिफिशियली इनहेंस्ड फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं शोडाउन की तरफ। तो शोडाउन के लिए जरा सा वेट कर लो गाइज, क्योंकि यहाँ हमने साइतामा की ओरिजिन और पावर्स के बारे में अब तक नहीं जाना, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे प्राणियों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं साइतामा की ओरिजिन के बारे में। तो उसने सीजन 1 में खुद ही बताया था कि उसने अपने आप को बहुत इंटेंसली ट्रेन किया, जहाँ वो 100 पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करता था, साथ ही 10 किलोमीटर रनिंग एवरी सिंगल डे। इतना करने से उसको गॉड लेवल पावर मिल गई, बट धीरे धीरे वो टकला हो गया। अब देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइतामा की पावर्स लेवल को एक्शन में देख के ये नहीं लगता कि उसके पास सिंपल रॉ स्ट्रेंथ है। अब उसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट क्या है अभी रिवील नहीं किया गया है। देखो, मैंने चुपके से पता लगा लिया है कि उसकी स्ट्रेंथ का रियल सीक्रेट क्या है, किसी को बताना मत। तो सुनो, तो साइतामा की स्ट्रेंथ का सीक्रेट ये है कि वो 4 गोली शिलाजीत रोज रात को अपने हर एक छेद में डाल के सोता है, इसलिए उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, और भी हर एक एंगल से। सॉरी। साथ ही उसके कुछ मेजर पावर्स की बात करें तो मर्दाना ताकत फिजिकल एबिलिटीज में उसके पास है अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ, अनपैरेलल्ड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन मुट्ठी, दैट इज सुपर ह्यूमन पंचेस। अब इसे सुपर ह्यूमन पंचेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हर बार बढ़ती रहती है, तो ये सुपर ह्यूमन कैटेगरी से भी बहुत ज्यादा बढ़ के है। इसके अलावा इसके पास है इनहेंस्ड लीप, शॉकवेव जनरेशन आफ्टर इमेज क्रिएशन, सुपर ह्यूमन डेक्सटेरिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, इमेंस स्टेमिना, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में मिलियन टाइम्स ज्यादा है,
सुपर नेचुरल सेंसेस, इनहेंस्ड लंग कैपेसिटी, जिसका एग्जाम्पल हमने सीजन 1 में देखा था जब वो मून पे चला जाता है और बिना सफोकेशन के कुछ सेकंड में वापस अर्थ पे आ जाता है। वैक्यूम एडाप्टेशन, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जिसका एग्जाम्पल हमने मांगा में देखा था जब ये भाई साहब लावा में जाके हॉट टब के जैसे मजे ले रहे थे और उतने हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं साइतामा वर्सेस अवेंजर्स एंड एक्समैन के बीच की फाइट के बारे में। तो अगर थॉर अपने हैमर का यूज इस पे करे तो क्या पता साइतामा उसको लिफ्ट कर ले जाए और उसको इतनी जोर से फेंके कि वो थॉर और कैप्टन के 2 पीस करके चला जाए। बट इसके चांसेस 45% तक ही हैं, तो इस पॉसिबिलिटी को ऐड ना ही करें तो बेटर है। वहीं अगर वो साइतामा के ऊपर लाइटनिंग का यूज करे तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे भी खतरनाक चीजों से गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, साइतामा लावा में सरवाइव कर चुका है। अब अगर हम बात करते हैं हल्क की, तो एक बार को हल्क अपने स्मैश से साइतामा को कुछ दूर तक फेंक सकता है, बट वो उसको कोई खास डैमेज नहीं दे सकता। वहीं साइतामा के एक नॉर्मल पंच ही उसकी बॉडी को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है, जिसके बाद वो अपने आप ब्रूस बैनर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अवेंजर्स लेवल पे हल्क की, ना कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क या क्लर्क की। तो अवेंजर्स में ऐसा कोई नहीं है जो लॉर्ड बोरस जितना स्ट्रांग हो, जिसने साइतामा को कुछ किक्स में मून पे फेंक दिया था और साइतामा वहां से सिर्फ कुछ सेकंड में वापस आ गया था। तो ऐसा करने वाला अवेंजर्स में मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। तो अब बात करते हैं वांडा की अवेंजर्स एंड गेम लेवल पे, जहां उसकी पावर्स और वन पंच मैन के टोर्नेडो की पावर एक तरह से मैच करती है। तो अगर वो टोर्नेडो से ज्यादा पावरफुल हो तो शायद वो साइतामा को टक्कर दे सकती है। बट जैसा कि हमने वांडा विजन सीरीज में देखा कि रून्स मैजिक को समझने के बाद वांडा का स्कारलेट विच फॉर्म आ गया है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मे भी वो साइतामा को अपने मैजिक से निपटा दे। तो अवेंजर्स के पास सिर्फ यही एक प्लस पॉइंट है जिसमें वो साइतामा को हरा सकते हैं। तो अब यहाँ बात कर ही लेते हैं थैनोस की विदाउट इन्फिनिटी स्टोन। तो थैनोस तब कुछ पल का ही मेहमान होगा जो बड़े आराम से 1 या 2 पंच में खत्म हो जाएगा। बट अगर थैनोस अपनी स्वॉर्ड के साथ हो तो मे बी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कुछ देर टिक पाए। तो अब बात करते हैं अपने जीनियस आयरन मैन की। तो भाई मैंने इसको क्यों रखा मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन अगर आयरन मैन को इसकी भनक लग जाती है कि साइतामा से एवेंजर्स की फाइट हो रही है, तो वो उसकी कोई ना कोई वीक पॉइंट खोज ही लेगा। जैसे वो ये बोल देगा कि पास के सुपरमार्केट में फूड प्रोडक्ट्स पे सेल लगी है 90% ऑफ की, सो अगर तुम बैटल छोड़ दो तो तुम्हें लोकेशन दे दी जाएगी। तब हो सकता है साइतामा रुक जाए। खैर ये तो एक मजाक था। तो हो सकता है कि आयरन मैन कुछ ऐसा कर दे या बना दे जिससे वो साइतामा को रोक सके। अब बात ये पड़ती है कि उसको फाइट से पहले पता होना चाहिए कि उनको साइतामा से लड़ना है, नहीं तो आयरन मैन की अपनी आईज एक बार बंद करके खोलने से पहले ही वो हेवन में होगा। अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो वो एक बार को रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, बट साइतामा को रियलिटी से इरेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो साइतामा एक कंटाप में स्ट्रेंज को निपटा सकता है। अब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड गेम तक ही देखा है, जिसमें हमें वो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ पे दिखा है। बट अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड गेम के बाद यानी स्पाइडरमैन नो वे होम या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले फॉर्म की बात करें तो वो परफेक्ट होगा और तब हमें साइतामा वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक अच्छी बैटल देखने को मिलेगी। बट जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब थे, इसलिए वो सोर्सरर सुप्रीम नहीं रहे और अब उनकी जगह पे वोंग सोर्सरर सुप्रीम बन चुका है, जो कि हम फैंस के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। सो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और साइतामा के बीच की फाइट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होगी, क्योंकि तब डॉक्टर स्ट्रेंज विदाउट टाइम स्टोन दिखेगा एंड सिर्फ अपने मिस्टिकल आर्ट्स के बल पे दिखेगा। तो अब बात करते हैं एक्समैन की। तो यहाँ साइतामा को खतरा हो सकता है प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर से, जो कि उसका माइंड कंट्रोल करके उसको रोक सकते हैं। बट ये भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। अगर वो किसी तरह अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है तो फिर से वही आयरन मैन वाला केस होगा। अब बात करते हैं लोगन और मैग्नीटो की। तो वुल्वरीन के साथ इसकी टफ बैटल होगी, जहां वुल्वरीन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी रीजनरेट हो जाएगी। तो ये बैटल इतनी आसान से नहीं खत्म होने वाली। अगर वो किसी तरह से लोगन को बेहोश कर दे तो शायद वो जीत सकता है, क्योंकि उसके बाद तो बस एक ही पंच तो चाहिए। उसके बाद नींद में या बेहोशी में कहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ। तो अब अगर मैग्नीटो आया इसके सामने तो वो भी सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मेटल्स में इसको जकड़ पाएगा। उसके बाद अगर वो एक बार भी बाहर निकल गया तो वुल्वरीन हो या मैग्नीटो सब ढेर हो जाएंगे। तो अब एक ही कैरेक्टर है जो कि साइतामा को हरा सकती है और वो है डार्क फिनिक्स।
अब मैं यहाँ जीन ग्रे की बात नहीं कर रहा, वो तो एक कंटाप में गायब हो जाएगी। यहाँ सिर्फ डार्क फिनिक्स ही ऐसी कैरेक्टर है जो कि साइतामा को मार सकती है। बट इन दोनों के बीच होने वाली फाइट का रिजल्ट मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तरफ जीन ग्रे आई मीन डार्क फिनिक्स ने एपोकैलिप्स को हराया था, जो कि एक एंशिएंट बीइंग था और वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूटेंट था, और दूसरी तरफ साइतामा ने गैलेक्सी एक्सप्लोरर लॉर्ड बोरस को अपने एक सीरियस पंच में मार डाला था। और खास बात ये थी कि उस सीरियस पंच का इफेक्ट अर्थ का एक चक्कर लगा के आ गया था, और वो भी कुछ सेकेंड्स में ही। तो सोचो अगर ये सीरियस पंच किसी को पड़ जाए तो उसकी बॉडी का एक कतरा भी नहीं बचेगा। तो अब अगर यहाँ साइतामा वर्सेस डार्क फिनिक्स होता है तो आई एम श्योर कि डार्क फिनिक्स साइतामा को सबसे अच्छी टक्कर देगी, बट इन दी एंड साइतामा ही विनर होगा, क्योंकि साइतामा की ड्यूरेबिलिटी और उसकी एंड्योरेंस और उसकी स्ट्रेंथ हमने सीजन 1 और 2 में देख ली है। 2 की अगर बात ना भी करें तो हम 1 की ही लेते हैं, तो 1 के एंड में हमने देख ही लिया था कि कैसे साइतामा ने मतलब लॉर्ड बोरस की फाइट के टाइम ही अपना ट्रू पोटेंशियल शो किया था। तो अब इस बैटल का विनर है साइतामा, क्योंकि ये बैटल ह्यूमन बीइंग्स की है और डार्क फिनिक्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसको हमने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया था। तो इस तरह साइतामा अपनी सीरियस पंच से सबका एग्जिस्टेंस खत्म करके इजीली फाइट जीत सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन अवेंजर्स एंड एक्समैन वर्सेस साइतामा के बीच के शोडाउन का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप गोकू वर्सेस सुपरमैन के बीच का शोडाउन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my